राजा परीक्षित को सुनाया, भूगोल खगोल की चर्चा की है, भारतवर्ष की दिव्य महिमा का गान किया है और कहते हैं राजन, भारत जैसी पवित्र भूमि में जन्म लेकर के, रामकृष्ण की भूमि में जन्म लेकर के जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, तो उनको फिर नरक में जाना पड़ता है। और सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों की चर्चा की। जीव कैसा पाप करता है तो उसको किस नरक में जाना पड़ता है, बड़े विस्तार से वर्णन किया। नरकों की चर्चा सुन करके राजा परीक्षित घबराए हैं। गुरुदेव, जीव से जाने अनजाने में कोई ना कोई अपराध तो बन ही जाता है, क्या कोई जीव से अपराध बन जाए तो उस अपराध से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है, नरक ही जाना पड़ेगा? सुखदेव जी कहते नहीं नहीं, मार्ग है ना। क्या मार्ग है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्सेन निहारमिव भास्करः। हे राजन, एक मार्ग है। हमसे जीवन भर जाने अनजाने में कितने अपराध हों, लेकिन केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणाः, केवल हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर लें और भगवान की शरणागति ग्रहण करके हम कह दें कि हे प्रभु, हे नाथ, हम आपके हैं। जीव आर्त होकर के भगवान के समक्ष खड़ा होकर के यह कह दे कि हे नाथ, हम आपके हैं। जिस क्षण वह भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, भगवान सभी पापों से, सभी दोषों से उसको मुक्त कर देते हैं। भगवान ने वाल्मीकि रामायण में उद्घोष किया है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद् व्रतं मम। कोई हमारे शरण में आकर के एक बार, केवल एक बार कह दे, सकृदेव प्रपन्नाय, हे नाथ, हम आपके प्रपन्न हैं, आपकी शरण में हैं, एक बार कोई इतना कह दे तो भगवान उस जीव को सभी कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसी प्रकार से भगवान का एक बड़ा परम भक्त हुआ अजामिल। ब्राह्मण के कुल में उसका जन्म हुआ, लेकिन एक वेश्या में उसकी रति हुई, जिसके कारण बड़े बड़े पाप करने लगा। एक बार संत महात्मा घूमते हुए जा रहे थे, अजामिल के घर पर संत महात्माओं ने डेरा डाला। अजामिल की पत्नी ने कहा संत महात्माओं से कि प्रभु, यह पापी का घर है, हमारे हाथ का अन्न आप कैसे ग्रहण करेंगे, इसलिए सूखा राशन देती हूं, आप इसको बना करके पाएं। संतों ने विश्राम किया। प्रातःकालीन वेला में संत महात्मा जब जाने लगे, अजामिल ने संतों को देखा तो बड़े कुपित हुआ, इनको यहां पर कौन रोका? अजामिल की पत्नी ने कहा कि हमने इनको विश्राम दिया। अजामिल जो था वह पत्नी से डरता था, और पत्नी से डरना भी चाहिए। किस पत्नी से? धर्म पत्नी से, जो पत्नी धर्म के मार्ग पर चलाती हो। ऐसे पत्नी से भय भी हो तो श्रेष्ठ है। अजामिल की पत्नी ने, उस वेश्या ने कहा कि हमने इनको रोका है। अजामिल ने कहा तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, 10-5 दिन रहे, हम कोई मना थोड़ी ना करते हैं। वह महात्मा जब सुबह जाने लगे, अजामिल की पत्नी से महात्माओं ने कहा कि बेटी, तुम्हारे यहाँ 9 संतान है, 10वां पुत्र होने वाला है, और एक हमको वचन दो। अजामिल ने कहा महाराज, हमने आपका लोटा सोटा नहीं छुड़ाया, यही सबसे बड़ा भजन समझो। महात्माओं ने कहा हमें कोई वस्तु पदार्थ नहीं चाहिए, एक वचन चाहिए। तुम्हारे यहाँ 10वां संतान होने वाला है, तो इस बार जो तुम्हारे यहाँ पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल की पत्नी ने उसको स्वीकार किया है और उस छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण नाम का चिंतन करने लगा, नारायण नाम में बड़ा प्रेम हो गया। जब भी कोई बात होती, नारायण जल लाओ, नारायण ये सेवा करो, नारायण वो सेवा करो। आज अंतिम समय आया, अजामिल को लेने के लिए जब यमराज के दूत आए, तो अजामिल घबरा गया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे नारायण नारायण नाम को पुकारा,
उसी समय में भगवान के 4 हाथ वाले पार्षद वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 4 हाथ वाले भगवान नारायण के पार्षद वहां प्रकट हो गए। भगवान के पार्षदों ने कहा यमराज के दूतों से कि तुम इसको नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा महाराज क्यों नहीं ले जा सकते? भगवान के पार्षदों ने कहा इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। यमराज के दूतों ने कहा महाराज आपको भ्रम हुआ है, इसने आपके स्वामी का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा इनके पुत्र का नाम नारायण कब से है? अभी कुछ वर्ष से। और कब तक रहेगा? तो कुछ वर्ष तक। और हमारे स्वामी जो नारायण है उनका नाम? बोले महाराज अनंत काल से है, अनादि काल तक रहेगा। तो सच्चे नारायण कौन है? यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज सच्चे नारायण तो आपके स्वामी हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम धर्म को जानते हो? बोले हाँ महाराज जानते हैं। क्या जानते हो? यमराज के दूत कहते हैं वेद प्रणहितो धर्मः यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया वही धर्म है, और वेद शास्त्र ने जिसका निषेध किया वही अधर्म है। और वेद क्या है? तो वेदो नारायणः साक्षात्, वेद जो है वह भगवान नारायण का ही साक्षात स्वरूप है। तो फिर बताओ ऐसे नारायण का नाम लेकर के यह अजामिल जो है यह यमलोक को कैसे जा सकता है? भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वहां से भगा दिया, लेकिन वह अजामिल को साथ में नहीं ले गए। अजामिल के मन में विचार आया कि एक बार हमने नारायण का नाम लिया और उसी में भगवान के पार्षद आ गए। अजामिल को वैराग्य हो गया, गंगा जी के तट पर गया हरिद्वार में, वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगा। भगवान की कृपा से अजामिल को भगवान के दिव्य पद की प्राप्ति हुई है। ऐसे भगवान की दिव्य महिमा का गान किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। अजामिल के इस मंगलमयी चरित्र को सुनाया। हमारे यहाँ भी संतान का जन्म हो तो उसका नाम हम भगवान के नाम से रखें, कोई सुंदर नाम रखें। आजकल लोग कंप्यूटर से निकाल करके नाम रखते हैं। जब हमारे यहाँ बालक का जन्म हो तो अपने आचार्य को, अपने कुलगुरु को बुलाए, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाए और उन ब्राह्मण के द्वारा संतान का नामकरण करे। ऐसे भक्त नाम होंगे तो निश्चित ही उस पुत्र के नाम से ही दिन भर में 10-5 बार भगवान का नाम निकलेगा मुख से। इस बहाने भी भगवान नाम का उच्चारण होगा। ऐसे भगवान के मंगलमयी नाम की महिमा का गान किया है श्री सुखदेव जी ने। और आज की इस दिव्य मंगलमयी सत्र को भगवान की इस नाम महिमा के साथ ही यहीं पर विश्राम कराते हुए कल हम सब भागवत जी की मंगलमयी कथा में प्रहलाद जी के मंगलमयी चरित्र को सुनेंगे। गजेंद्र मोक्ष की कथा, भगवान वामन की कथा, श्री राम का जन्मोत्सव और भागवत जी का जो प्रधान उत्सव है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। कल हम लोग भगवान बाल कृष्ण लाल प्रभु का मंगलमयी प्राकट्य उत्सव बड़े भाव और आनंद से कल कथा में श्रवण करेंगे, उसका आनंद लेंगे। बड़े भाव और प्रेम से आप सब समय से उपस्थित होकर के भगवान की कथा सुनेंगे। बड़े भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आइए हम सब भागवत जी की आरती करेंगे। लाखों ही तर गए हैं, लाखों ही तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते हो। लाखों ही तर गए हैं, लाखों ही तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते हो।
मीरा भीतर गई है, सबरी भीतर गई है। 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 गणिका भीतर गई है, गणिका भीतर गई है। हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते हो लाखों ही तर गए हैं, लाखों ही तर गए हैं। हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते। ध्रुव भी तर गए हैं, प्रहलाद तर गए हैं। ध्रुव भी तर गए हैं, प्रहलाद तर गए। ध्रुव भी तर गए हैं, प्रहलाद तर गए हैं। ध्रुव भी तर गए हैं, प्रहलाद तर गए। अजामिल भी तर गया है, अजामिल भी तर गया है। हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते लाखों ही तर गए हैं, लाखों ही तर गए हैं। हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।